हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? भाई सबसे मेन होता है कि स्टडी कैसी चल रही है, चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है। जो भी दिक्कत आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं बेटा जी। अगर यहाँ पे नहीं बोल सकते तो इंस्टाग्राम पेज पे आप मैसेज कर सकते हैं। सारी आपकी जो भी क्वेरीज होगी उनको सोल्व किया जाएगा और इम्प्रूवमेंट किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लेकिन जब आप बताओगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा चीजों के बारे में। ठीक है, तो चलिए भाई, आज हम देखने वाले हैं यूनिट सेकंड का लास्ट पार्ट जो है हमारा जॉइंट्स। इसके बारे में डिटेल स्टडी हम करेंगे इस लेक्चर के अंदर, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। डेली 8 PM पे हमारी वीडियो अपलोड होती है, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, और संडे को हमारा ऑफ रहता है। इसके साथ साथ अगर और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। तो आज हम जॉइंट्स के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, तो भाई वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। तो सबसे पहले तो भाई देखिए एक शायरी हो जाए जिससे आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाए। तो भाई देखिए, जोड़ का जॉइंट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसकी मदद से हम आगे बढ़ पाते हैं। चाहे ये जोड़ हमारी जिंदगी का हो या फिर हड्डियों का हो, दोनों ही जोड़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर जोड़ नहीं हो, रिश्तों में जोड़ नहीं हो और हड्डियों में जोड़ नहीं हो, तो फिर हम नहीं चल पाएंगे, गिर जाएंगे भाई एक जगह। ठीक है, तो भाई देख लीजिए, आज हम जॉइंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो भाई ये साइड में जो देख रहा है ना, ये आप लोगों को जानता है, ये चारों तरफ नजर रखता है कि कौन बच्चा पढ़ रहा है या नहीं। तो इसमें अगर जॉइंट नहीं होना तो ये भी गिर जाएगा भाई, ये भी बिखर जाएगा, ये से खड़ा नहीं रह पाएगा ये। तो इसके अंदर जॉइंट होना बहुत जरूरी है। तो जॉइंट हमारा हड्डियों के बीच में ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डरना नहीं है इससे बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए। तो यूनिट सेकंड का सिलेबस देखिए, इंटीग्रेटरी सिस्टम हम लोगों ने स्टडी कर लिया है, स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट हमने स्टडी कर लिया। अगर पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो भाई देखिए, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, स्टेप बाय स्टेप हम चलने वाले हैं। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बेझिझक कर सकते हैं। अगर डाउट नहीं है, अगर लेक्चर कैसा लग रहा है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। जॉइंट की बात करने वाले हैं आज, जहां पे येलो दिखाई दे मतलब उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ जॉइंट एंड मूवमेंट्स एंड इट्स आर्टिकुलेशंस, कैसे कैसे मूव करते हैं हमारे जॉइंट्स, किस किस प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक कहानी बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ जिससे आप रिलेट कर पाएंगे। मान लीजिए आप कहीं बाजार में जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, किसी फोर्ट में या कोई भी जगह, तो वहां पे कठपुतलियों का डांस कभी ना कभी तो आप लोगों ने देखा होगा। तो कठपुतलियां कैसे डांस कर पाती हैं भाई? क्योंकि उसके अंदर लकड़ियां लगी हुई होती हैं, लकड़ियों के बीच जॉइंट लगे हुए होते हैं, स्क्रू लगे हुए होते हैं, जिससे वो बिखरती नहीं है। तो वो प्रॉपर तरीके से डांस कर पाती है, जिस जैसे भी करवाया जाता है उससे वो कर पाती है। अगर मान लीजिए उसके अंदर जो लकड़ियां हैं वो जॉइंट नहीं होता, तो क्या वो कठपुतली डांस कर पाती? नहीं कर पाती। तो वैसा ही हमारी बॉडी के अंदर ये है कि अगर दो बोन यहाँ पे जॉइंट नहीं होगी तो क्या मेरा हाथ यहाँ पे रहेगा? ऐसे गिर जाएगा यार, पता ही नहीं चलेगा इसका। तो वही है ना, जॉइंट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो चलिए सबसे पहले जॉइंट क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन टू व्हाट इज जॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले जॉइंट की डेफिनेशन आप लोगों को पूछी जा सकती है, तो याद होनी चाहिए भाई। ए जॉइंट इज ए पॉइंट वेयर टू और मोर बोन मीट, टू बोन मीट टुगेदर, दो बोन एक जगह मिलती हैं, अलाउइंग मूवमेंट, जिससे हम मूवमेंट कर पाते हैं, प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू स्केलेटल, और हमारे कंप्लीट स्केलेटल सिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। भाई अब हमारे घुटनों में जॉइंट नहीं होता तो वो सीधा रहता है ना, ऐसे थोड़ी करता। अब हमारी कोहनी में जॉइंट है तभी तो हम ऐसे ऐसे कर पा रहे हैं ना। हर एक बोन, दो बोन्स के बीच जॉइंट होता है, जिसका हमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि मूवमेंट कर पाते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो हिंदी में देखिए, जॉइंट वह स्थान है जहां दो या दो से अधिक हड्डियां मिलती हैं, जिससे शरीर की गति, मूवमेंट और सहारा, सपोर्ट मिलता है। ठीक है, नहीं तो बिखर जाएगा। जैसे हमारा बिना स्केलेटल सिस्टम के हमारा पूरा स्किन नीचे गिर जाएगा, जेली लाइक हो जाएगा, वैसे ही अगर बोन्स के बीच जॉइंट नहीं हो तो बोन भी बिखर जाएगी, एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, है ना। तो भाई यही चीज है जॉइंट। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि योर एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट है, कनेक्ट ह्यूमरस एंड जो अपर पार्ट है और द रेडिएशन अन्ना जो फोर आर्म्स है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रही है। अगर नहीं होता तो फिर ये या तो सीधा होता या फिर ऐसे गिर जाता कहीं पे भी। ठीक है, तो यही है। हिंज ऑन ए डोर लाइक हिंज जॉइंट इन आवर बॉडी,
ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स है जिसे आप समझ सकते हैं, बाकी सभी बच्चे जानते हैं भाई कहाँ कहाँ हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स हैं, तो इतना हार्ड नहीं होता है ये, ठीक है। चलिए टिप्स देखिए, जॉइंट कनेक्शन पॉइंट, मूवमेंट एंड सपोर्ट, क्या करेंगे, कनेक्शन पॉइंट है और मूवमेंट एंड सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, इजी है, इससे इजी और क्या होगा। चलिए ये साइड में आपको दिख रहा होगा, ये घुटने का बोन है, ये पटेला है जो ऊपर आपको दिखाई देता है ना घुटने के ऊपर घूमता हुआ, तो ये घुटने का जॉइंट है, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले क्लासिफाई किया गया है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन व्हाट दे आर मेड ऑफ, किसके बने हुए होते हैं, कैसे क्या होता है। तो सबसे पहला हमारा जॉइंट आता है फाइब्रस जॉइंट, सिंथरोसिस इसको बोलते हैं हम, जो मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं करता है, सिंथरोसिस बोला जाता है फाइब्रस जॉइंट को, क्योंकि इसमें मूवमेंट बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, ना होता है इसके अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा भाई इसके अंदर एक्चुअली मूवमेंट नहीं होता है। बोन जॉइंट बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जो बोन होती है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से ज्वाइंट होती है, ये चीज आपको पता होना चाहिए फाइब्रस जॉइंट के अंदर। और नो मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट इसके अंदर नहीं होने वाला है, इमूवेबल होने वाला है। एग्जाम्पल देखिए, स्कल सेचर, स्कल सेचर क्या होता है, खोपड़े के जो जॉइंट होते हैं ना हमारी खोपड़ी के, वो बेसिकली इमूवेबल होते हैं। क्या मूव होते हैं ये वाले जॉइंट, ऊपर अलग अलग पार्ट जुड़े हुए हैं, क्या मूव कर पाते हैं, यहां से जरूर हम मूव कर पाते हैं स्कल को, लेकिन ऊपर से मूव बिल्कुल भी नहीं होता है। ट्रिक, फाइबर स्ट्रॉन्ग, नो मूव अलोन, ठीक है, फाइबर्स के अंदर स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। ये देखिए अब भाई इसमें जॉइंट है, जैसे कोरल सेचर है, इसके अलावा लैम्बडोइड सेचर है, ये अलग अलग पार्ट है। जहां से ब्रेक दिख रहा है आपको, ये मतलब एक अलग पार्ट हो गया, ये नीचे वाला अलग हो गया, ये वाला अलग हो, क्या इनके बीच मूवमेंट देखा आप लोगों ने कभी, कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा बेटा जी इनके अंदर, तो ये इजीली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जॉइंट हमारा कार्टिलेजिनियस जॉइंट, एम्फीआर्थ्रोसिस, एम्फीआर्थ्रोसिस, इसमें क्या होता है भाई, थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है। बोन जॉइंट बाय कार्टिलेज, जैसे जैसा नाम है वैसा आप लोग कुछ, ये जो पॉइंट है ना ये लोग आप भूल ही नहीं सकते कभी, बाकी थ्योरी आप लेक्चर्स के अंदर जो हमारे नोट्स के अंदर आप लोग पढ़ लेंगे, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना ये आपको होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, क्योंकि इनका ही रोल होगा जो आपको मार्क्स दिलाएगा, ठीक है। बोन जॉइंट बाय कार्टिलेज, अब पीछे फाइब्रस जॉइंट था तो बोन जॉइंट बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे कार्टिलेज से जॉइन होगा, और स्लाइट मूवमेंट पॉसिबल, थोड़ा सा मूवमेंट पॉसिबल होगा। एग्जांपल की बात करें तो इंटरवर्टेब्रल डिस्क, प्यूबिक सिम्फाइसिस, तो देखिए जो वर्टेब्रा डिस्क होती हैं तो उनमें थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, जो हमारी बैकबोन में प्रेजेंट होती है वर्टेब्रा डिस्क, देखिए आप लोगों ने देखे होंगे वर्टेब्रास है ना, इनके अंदर थोड़ा सा मूवमेंट होता है। वर्टेब्रा, फाइब्रोकार्टिलेज, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मूवमेंट होता है, ज्यादा नहीं होता, जैसे वो कट के मारते हैं ना फिजियोथेरेपिस्ट, भाई ठीक कर देता हूं मैं आप लोगों को, दर्द हो रहा है आपकी बैक में, वो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करते हैं, ज्यादा मूवमेंट नहीं करते, तो करती थोड़ा मूवमेंट कार्टिलेजियस, ठीक है। चलिए सेकंड है, थर्ड है सिनोवियल जॉइंट, मतलब भाई फ्रीली मूवमेंट करेगा सिनोवियल जॉइंट्स, इसको हम बोलेंगे डायथ्रोसिस, ठीक है। डायथ्रोसिस मतलब फ्रीली मूवेबल, किधर भी मूव कर जाएगा, जैसे बस यही एग्जांपल है, हमारी गर्दन है किधर भी मूव कर रहा है ना, पीछे भी कर जाता है, लेकिन ऐसे पीछे पूरा नहीं जाता, किसी किसी का पूरा चला जाता, फिर उससे डर जाओगे आप लोग, ठीक है। बोन सेपरेटेड बाय सिनोवियल कैविटी फिल्ड विथ फ्लूइड, इसमें क्या होता है, सिनोवियल कैविटी होती है, उसके अंदर फ्लूइड होता है, इस वजह से वो अच्छे से मूव कर पाता है, फ्रीली मूवेबल होगा। एग्जांपल की बात करें तो शोल्डर, हमारा शोल्डर चारों तरफ मूव कर देता है भाई, हमारा नी है, घुटना है, ऐसे मूव कर पाता है, हिप है, हिप भी मूव कर पाता है हमारा, तभी तो हम चल पाते हैं ना। हिप का जॉइंट, हिप नहीं मूव करता है, जॉइंट मूव करता है ना, गलत मत लेना आप लोग, ठीक है। चलिए तो ये हमारा सिनोवियल जॉइंट होगा। तीन जॉइंट हमने देखे, फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस, सिनोवियल, ठीक है। सिनोवियल जॉइंट आप लोगों को घुटनों का जॉइंट सबसे मेन इंपॉर्टेंट, में फ्लूइड भरा हुआ होता है और इजीली मूव कर पाता है हमारा घुटना, ठीक है, पैर। साइनो मतलब सी नो रेस्ट्रिक्शन, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, फ्रीली मूवेबल होंगे हमारे सिनोवियल जॉइंट्स। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं, फंक्शन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मूवमेंट, मूवमेंट के अकॉर्डिंग क्या क्या फंक्शंस है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन जैसे सिंथ्रोसिस जो हमने देखा भाई इमूवेबल होगा, स्कल सेचर एग्जांपल है। एम्फियोआर्थ्रोसिस स्लाइडली मूवेबल होगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस वर्टेब्रा कॉलम्स है। डायथ्रोसिस होगा फ्रीली मूवेबल होगा, शोल्डर जॉइंट, ये एग्जांपल के तौर पे आपको फंक्शंस यहाँ पे समझ में आ जाएंगे। ट्रिक देखिए, सेड जॉइंट्स, सेड मतलब सिंथ्रोसिस, एम्फियोआर्थ्रोसिस और डायथ्रोसिस जॉइंट जो होते हैं, नो मूव, सम मूव, डांस फ्रीली,
ये चीजें मुझे नहीं लगता किसी कोई भी बच्चा भूल पाएगा इस लेक्चर को देखने के बाद भाई, इजीली याद रख। नाम में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक दो बार आप देखेंगे भाई सिंथेरोसिस है, एम्पी एथ्रोसिस है, डायथ्रोसिस है, एक बार याद कर लिया तो फिर नहीं भूलने वाले आप लोग, और इजीली लिख भी पाओगे भाई। इतने स्मूथ तरीके से लिखोगे इस लेक्चर को देखने के बाद, क्योंकि भाई इस तरीके से डिजाइन किया गया है इसको देखो, नोट्स पढ़ो भाई, आप बैठे बैठे तुरंत लिख सकते हो कि भाई मैंने ये पढ़ा है, मैं इस तरह लिख दूंगा इसके बारे में, बस यही चाहिए हमें, यही तो चाहिए, इस तरीके की स्टडी तो चाहिए हमें टॉप कराने के लिए, और क्या चाहिए भाई। और बेसिक भाई ये चीजें एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसमें भी पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए फिर तो सारी चीजें यहाँ पे देखिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स है, जैसे पिवोट जॉइंट्स है, सैडल जॉइंट्स है, प्लेन जॉइंट्स है, हिंज जॉइंट्स है जो नी का जॉइंट है, कैंडलोइड जॉइंट्स है जो यहाँ पे हमारे इनके अंदर रिस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट होता है, हिप और फीमर को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इनके बारे में भी थोड़ा बहुत। टाइप ऑफ सिनोवियल जॉइंट एंड मूवमेंट, भाई किस टाइप का जॉइंट है और कैसे मूवमेंट करेगा वो भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए एक टेबल हम लोगों ने रखी है, हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट होगा एल्बो एंड नी, एल्बो और नी हमारा घुटना है उसमें प्रेजेंट होगा। फ्लैक्सेशन एंड एक्सटेंशन, मतलब समझ रहे हो कि हमारी ये जो जॉइंट है ये ऐसे आ जाएगा लेकिन नीचे नहीं जाएगा, इसको हम बोलेंगे फ्लैक्सेशन, मतलब यहां से यहां जा रहा है फ्लैक्सेशन, आगे आ रहा है एक्सटेंशन, मतलब फ्लैक्सेशन एक्सटेंशन इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो ये हमारा एल्बो नी हिंज जॉइंट बोलते हैं इसको। बॉल एंड सॉकेट, शोल्डर, बॉल एंड सॉकेट का मतलब समझते हो, ये बॉल है और ये सॉकेट है, अब इसको किधर भी घुमा लो घूम जाएगा ना ये जॉइंट। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई टैंकर आता, ट्रैक्टर आता है, उसमें जो जॉइंट लगाते हैं ट्रॉली को उठाने के लिए या प्रेशर वाले को मतलब टैंकर को खाली करने के लिए, तो उसका जॉइंट देखा आप लोगों ने, वो चारों तरफ कैसे घूम पाता है, उसी वजह से घूम पाता है, उसके अंदर क्या होता है बॉल एंड सॉकेट सिस्टम होता है जिस वजह से वो मूव कर पाता है। ऑल डायरेक्शन कर्कुमिडेशन रोटेशन, मतलब ऑल डायरेक्शन में रोटेट करेगा। पिवोट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस नेक, जो नेक होता है ना उसमें पिवोट जॉइंट होता है, ऐसे हमारा मूव करता है नेक, इसको क्या बोलेंगे पिवोट जॉइंट, रोटेशन। ग्लाइडिंग और प्लेन बिटवीन कार्पस एंड टार्सस, कार्पल्स एंड टार्सल्स स्लाइडिंग, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेगा, ठीक है। आगे और देखेंगे इनके बारे में। कैंडलोइड वृस्ट जॉइंट, वृस्ट जॉइंट, फ्लैक्सेशन एक्सटेंशन, फ्लैक्सेशन एक्सटेंशन, साइड टू साइड, बस इतना ही होता है इसके अंदर। सैडल जॉइंट, थंब, थंब का जॉइंट है सैडल, फ्लैक्सेशन एंड एक्सटेंशन इसके अंदर भी होता है हमारा। अबडक्शन एंड एडक्शन, अबडक्शन एंड एडक्शन, ये क्या होता है, अबडक्शन का मतलब है हमारी अंगुली इधर, सॉरी अबडक्शन का मतलब है ये वाला हो गया, मतलब अंगुली खुल गई, और ये हमारा हो गया एडक्शन, समझ गए आप लोग, अबडक्शन एडक्शन, अबडक्शन एडक्शन, बस इतना ही समझना आप लोगों को, समझ गए होंगे। चलिए भाई ये देखिए साइड में कुछ जॉइंट्स हैं, एपिसोलिड जॉइंट्स है, प्लेन जॉइंट है, हिंज जॉइंट है जो बॉल एंड सॉकेट है, हिंज जॉइंट एल्बो और नी के अंदर प्रेजेंट होता है, सैडल जॉइंट है और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, इसके अलावा पिवोट जॉइंट है जो गर्दन हमारी ऐसे मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी, ठीक है। डायग्राम आप अपने हिसाब से जैसे बना पाओ वैसे उस टाइप से बना देना, प्रैक्टिस कर लेना एक बार, जितना डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करोगे आप ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर उतने ही अच्छे मार्क्स आप लोगों को मिलने वाले, और राइटिंग का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब इसकी ट्रिक है भाई, कैसे याद रहेंगे टाइप ऑफ सिनोवियल जॉइंट्स। हाय बापू घर चलो साथ, हाय मतलब हिंज जॉइंट, बापू बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, घर चलो ग्लाइडिंग प्लेन, और आए बापू घर चलो सी कैंडलोइड, साथ सैडल, ठीक है। हाय बापू चलो घर, चलिए बापू मतलब बापू का मतलब हो गया बॉल एंड सॉकेट, एंड पीओ पी का मतलब हो गया पीवोट, ठीक है। ये ट्रिक छोटी छोटी ट्रिक है, आप लोग भी बना सकते हैं, जिस टाइप से आप लोग याद कर पाओ भाई, ट्रिक से अच्छे से याद रह जाता है ना। चलिए टाइप ऑफ मूवमेंट जो अभी पीछे देखे हमने उनको एक बार देख लेते हैं। फ्लैक्सेशन एंड एक्सटेंशन, बेंडिंग और स्ट्रेटिंग, मतलब बेंड हो जाएगा और स्ट्रेट हो जाएगा, बेंड और स्ट्रेट, बेंड और स्ट्रेट, ये हमारा फ्लैक्सेशन एंड एक्सटेंशन होता है। अबडक्शन और एडक्शन, मूविंग लिम्ब अवे एंड टुवर्ड मिड लाइन, अवे और ये मिड लाइन हो गया, अवे, समझ गए आप, अबडक्शन और एडक्शन।
रोटेशन टर्निंग हेड साइड टू साइड, ये से पिवोट जॉइंट, ठीक है। कर्कमडक्शन आर्म मूविंग इन ए सर्कल, आर्म्स जो होते हैं हमारे सर्कल में मूव करते हैं। इसके अलावा है स्पिनेशन और प्रोनेशन, पाम अप और डाउन, पाम अप और डाउन, पाम अप और डाउन। देखिए यहाँ पे डायग्राम देखिए आप एक बना दो, इन्वर्जन एंड इवर्जन, सोल इनवर्ट और सोल आउट। जैसे एग्जांपल है क्रिकेट बॉलर आर्म कर्कमडक्शन, कैसे ऐसे आता है ना पहले पीछे, ये क्या हो गया कर्कमडक्शन। टर्निंग ए की, स्पिनेशन और प्रोनेशन। एक बार डायग्राम देखिए आप, ये देखिए अब पैर एक साइड से इस साइड करेंगे तो पहले तो क्या था अडक्शन था, इस साइड आएगा तो अडक्शन और इस साइड आएगा तो अबडक्शन। मैंने बताया था ना पैर हमारा ऐसे है, अगर ऐसे जाएगा तो क्या होगा अबडक्शन और ऐसे आएगा तो उसको बोलेंगे एडक्शन। अब सेकंड देखिए, अब हमारा हाथ है इसको ऊपर करेंगे तो वो हो जाएगा फ्लेक्सेशन, फ्लेक्सियन, और नीचे आएगा तो मतलब आगे आ जाएगा, पैर को कर सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, ये एक्सटेंशन हो गया, ठीक है, और ये फ्लेक्सेशन। अब हैंड की बात करें तो तीन तरीके से हो सकता है ये, फ्लेक्सोन, एक्सटेंशन और हाइपर एक्सटेंशन, तीन टाइप से। इसके बाद बात करें तो पैरों का तो मैं दिखा नहीं सकता, उल्टा होना पड़ेगा मुझे। इसके अलावा देखिए स्पिनेशन, स्पिनेशन मतलब ऐसे और ऐसे, ये हो गया स्पिनेशन, ठीक है। इसके अलावा देखिए रोटेशन, मतलब कि ये रोटेशन हो गया, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको दो रोटेशंस होते हैं, एक तो यहाँ हो सकता है, एक यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, आगे और भी काफी है। हमारी गर्दन ऐसे भी हो जाती है ना, इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन, सॉरी प्रोटेक्शन नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन, मतलब प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। तो काफी टाइप के होते हैं, जितने आप लोग याद कर पाओ काफी है। बाकी जॉइंट के बारे में या तो आपको टाइप ऑफ जॉइंट्स के बारे में पूछ लिया जाएगा तो डेफिनेशन हमें याद रखनी है। टाइप हमें पता है भाई, फाइब्रस जॉइंट है, कार्टिलेजिनियस है, सिनोवियल जॉइंट है। अब सिनोवियल का टाइप पूछेगा तो आप हिंज, पिवोट, जो हाय बापू चलो घर साथ, अपने आप याद आ जाएगा, बस और क्या चाहिए। चलिए आर्टिकुलेशन एग्जांपल्स कैसे कैसे होते हैं, जैसे शोल्डर है, ह्यूमरस और स्केपुला, नी है, फीमर एंड टिबुला और पटेला, टिबिया और पटेला। कैसे जॉइंट होते हैं, हिप का होता है फीमर के साथ पेल्विक बोन के साथ, एल्बो ह्यूमरस रेडियस अल्ना, एल्बो किससे कनेक्ट होता है ह्यूमरस रेडियस अल्ना, और व्रिस्ट रेडियस से कार्पस बोन से। ये पता है कि भाई कहाँ कहाँ पे हमारी बोन्स जॉइंट कर रही है, कौन कौन से जॉइंट से कौन कौन सी पॉइंट, जैसे शोल्डर है स्केपुला और ह्यूमरस, ये वाला ह्यूमरस हो गया, ठीक है। नी में फीमर, टिबिया और पटेला, तो ये अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कुछ ट्रिक हमने देखी है जो उनको रिमेंबर कर लेते हैं। सेड, सिंथरोसिस, एम्पियोथ्रेसिस जो स्लाइटली मूवेबल होगा, नो मूवमेंट, और डायथ्रोसिस फ्रीली मूवेबल। हाय बापू घर चलो, 6 सिनोवियल जॉइंट टाइप, ठीक है। और मूवमेंट थिंक फार सी एस आई, फ्लैक्सोन, अबडक्शन, रोटेशन, कर्कुमिडक्शन, स्पिनेशन, इन्वर्जन, इससे याद कर सकते हैं फार सी एस आई, मूवमेंट्स को भी याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और जिस बच्चे को भाई नोट्स चाहिए अभी से लग जाइए, आपको ये नहीं देखना है कि मेरे एग्जाम नवंबर में होंगे दिसंबर में होंगे, भाई 3 महीने के अंदर हम आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। नोट्स होंगे, लेक्चर आपने देखे, नोट्स का एक बार भी रिवीजन आप लोगों ने कर लिया ना तो भाई ये पैसे वसूल हो जाएंगे, आप लोगों को फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। काफी बच्चे होते हैं जो लास्ट टाइम बोलते हैं कि सर अब एग्जाम आ गया है अब हम पढ़ेंगे, भाई ये एक्चुअल ग्राफ है, हमारे चैनल पे सब कुछ शो होता है कि भाई बच्चे ज्यादा कब पढ़ रहे हैं। जैसे ही एग्जाम डेट आएगा बच्चों का मतलब उठा पटक हो जाती है बच्चों के बीच, और आते हैं चैनल पे काफी व्यूज आते हैं, लेकिन अभी कोई भी नहीं पढ़ रहा। जो बच्चा अभी पढ़ रहा है ना, जो भी लिमिटेड स्टूडेंट्स अभी हमारे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं ना, भाई वो जरूर उनको 1% भी दिक्कत नहीं आने वाली है, वो बिना टेंशन फ्री होकर एग्जाम देंगे और उनके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। फिर बच्चों को लगेगा यार तो पढ़ा ही नहीं, फिर मार्क्स अच्छे कैसे आ गए, पास कैसे हो गया। तो भाई डेली अगर थोड़ी थोड़ी मेहनत करोगे ना वो काम आ जाएगी, अगर एक दिन करोगे तो फिर दिमाग घूम जाएगा। तो भाई जिसको परचेज करना है कर लीजिए, 4 सब्जेक्ट पे 99 का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर एक सब्जेक्ट का लेना है 99 में मिल जाएगा। एक बार एक सब्जेक्ट का परचेज करके देख लो,
अगर पसंद आए तो बाकी का कर लेना, अगर सारे करना चाहते हो सारे कर लीजिए, ठीक है। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा से डिजाइन किए हुए नोट्स जल्दी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, वहां जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और भी जो भी आपको डाउट्स है वो क्लियर करके आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लेक्चर्स तो आप लोगों के लिए है ही फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फिर और क्या चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है।